नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विशेष रूप में वैदिक सभ्यता लेकर आया हूं। जब विश्व का अधिकांश भाग अंधकार, आदिम जीवन और संघर्ष में डूबे हुए थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप के धरती पर जन्म ले रही थी एक ऐसी महान सभ्यता जिसने मानव जीवन को धर्म, ज्ञान, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा और अध्यात्म की अमर दिशा दी। यह थी वैदिक सभ्यता। वेद अर्थात ज्ञान, वो पहली ज्योति जिसने भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात बाद में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता कहा गया। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति था। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अनेक मत हैं। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत और गाइल्स ने डेन्यूब घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। बौद्धजोकोई अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वैदिक आर्य ईरान होते हुए भारत आए हुए थे। वे घोड़ों और रथों के स्वामी थे। घोड़े उनकी शक्ति थे और गाय उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थे। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल सरल, ग्रामीण, पशुपालक और जनजातीय सभ्यता का युग था। लोग छोटे छोटे जनों अथवा कबीलों में रहते थे। समाज में समानता और स्वतंत्रता की भावना थी। युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होते थे, इसलिए इस युद्ध को गविष्ठ कहा गया। गाय धन, समृद्धि और जीवन का प्रतीक थी और उसे अघन्या कहा गया, अर्थात जिसे मारा ना जाए। प्रत्येक जनजाति का प्रमुख राजन कहलाता था, किंतु उसकी शक्ति निरंकुश नहीं थी। सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं राजा को नियंत्रित करती थी। सभा कुलीनों और वृद्धों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की सभा थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक प्रशासन कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र पर आधारित था। कुल का प्रमुख कुलप, ग्राम का प्रमुख ग्रामीण और बीस का प्रमुख बीसपति कहलाता था। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और युद्ध में नेतृत्व करना था। कर को बलि कहा जाता था, जिससे लोग स्वेच्छा से देते थे। इसी काल की सबसे प्रसिद्ध घटना 10 राज्य युद्ध थे। 10 राज्य युद्ध थी। परशुराणी अर्थात रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग और भरतजन के राजा सुदास के बीच हुए। इस युद्ध में अंततः सुदास विजयी हुए और भरतजन की शक्ति उत्तर भारत में स्थापित हो गई। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बड़ा अंतर था। सिंधु सभ्यता का एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां पक्की सड़कें, नालियां, विशाल स्नानागार, व्यापारिक नगर और चित्रलिपि का विकास हुआ था। वहां मातृदेवी और पशुपति की पूजा होती थी। दूसरी ओर वैदिक सभ्यता ग्रामीण और पशुपालक थी। आर्य घोड़े और रथ का प्रयोग करते थे। उनका समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित था। सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। सिंधु सभ्यता व्यापारिक और नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता साहित्यिक और धार्मिक परंपराओं पर आधारित थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,552 ऋचाएं हैं। इसका 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित है और उन्हें देवताओं तथा मनुष्यों के बीच दूत माना जाता था। वरुण रीत अर्थात नैतिक व्यवस्थाओं के संरक्षक थे। रीत केवल धार्मिक विचार नहीं था, बल्कि सत्य, न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन की आधारशिला थी। ऋग्वेद के प्रमुख ऋषियों में अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि और कन्नो प्रमुख थे। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, किंतु उस समय वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी और कर्म आधारित थी। वैदिक सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है। सरस्वती नदी को देवी तमा और नदी तमा कहा गया। गंगा, यमुना, परशुराणी यानी रावी नदी, विपाशा, ब्यास, तिस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज, कुबा, काबुल, क्रुमु, सुवास्तु और गोमती जैसी नदियां वैदिक सभ्यता की जीवन रेखा थी। कुबा, क्रमु और सुवास्तु जैसी नदियां आर्यों के अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंध का संकेत देती है। वैदिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आधारित थी। शिक्षा मौखिक थी और स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करते थे और शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देते थे। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास तथा 4 पुरस्कार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था विकसित हुई।
संस्कारों की संख्या 16 मानी गई। समाज में स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। घोषा, अपाला, विश्वारा, गार्गी, मैत्रेय और लोपामुद्रा जैसी विदेशी विदुषी स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिता थी। स्त्रियां सभा और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। स्वयंवर और नियोग जैसी प्रथाएं प्रचलित थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति कमजोर होने लगी और पितृ सत्ता अधिक मजबूत हो गई। वैदिक जीवन सरल और प्रकृति के निकट था। भोजन में दूध, दही, घी, जौ, चावल और सोमरस का प्रयोग होता था। यह शब्द जौ के लिए प्रयुक्त होता था। वस्त्रों में नीवी, वास और अधिवास प्रमुख थे। मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घोड़दौड़, संगीत, नृत्य, वीणा, मृदंग और बांसुरी का प्रयोग होता था। पणी व्यापारी वर्ग कहलाता था। निष्क पहले स्वर्ण आभूषण था, बाद में विनिमय का माध्यम बन गया। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह परिवर्तन और विकास का युग था। अब छोटे छोटे कबीलों के स्थान पर कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह, काशी, मगध और अंग जैसे बड़े राज्यों का उदय हुआ। कुरु पंचाल उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र बने। राजा की शक्ति बढ़ने लगी और सभा समिति का महत्व कम होने लगा। राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी और पुरुषमेध जैसे विशाल यज्ञ होने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, भागदूत, संग्रहिता और सुत प्रमुख थे। भागदूत कर संग्रह अधिकारी था। अब कृषि मुख्य व्यवसाय बन चुकी थी। लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसे कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया। लोहे के औजारों ने गंगा घाटी के जंगलों को साफ करना संभव बनाया, जिससे कृषि विस्तार और राज्य निर्माण को बल मिला। पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति उत्तर वैदिक काल की पहचान बनी। शिल्पकार, रथकार, स्वर्णकार, लोहार, कुम्हार और बढ़ई जैसे व्यवसायी विकसित हुए। यही परिवर्तन आगे चलकर महाजनपदों और द्वितीय नगरीयकरण का आधार बना। उत्तर वैदिक काल में धर्म अधिक कर्मकांड प्रधान हो गया। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। विष्णु, रुद्र और शिव जैसे देवताओं का महत्व बढ़ने लगा। लेकिन इसी समय कुछ ऋषि यज्ञों को अग्नि से आगे बढ़कर ब्रह्मांड के गहरे प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। और यहीं से प्रारंभ हुआ भारतीय दर्शन का स्वर्णिम अध्याय उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों ने बाहरी यज्ञ से आंतरिक आत्मचिंतन की ओर भारतीय विचारधारा को मोड़ दिया। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से तथा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वे वेदों के अंतिम भाग है और पुनर्जन्म आत्मा, ब्रह्म, क्रम और मोक्ष की अवधारणाओं ने भारतीय दर्शन को नई दिशा दी। चारों वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ है। ऋग्वेद स्रोतों का संग्रह है। सामवेद संगीत का वेद कहलाता है और इसके मंत्र उद्गात द्वारा गाए जाते थे। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड का वेद है। इसके दो भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख संहिता वाजसेनीय संहिता और अथर्ववेद में रोग, औषधि, तंत्र, मंत्र, आयुर्विज्ञान, सामान्य जनजीवन का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या की गई। ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, तैत्तिरीय और गोपथ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ वनवासी ऋषियों के चिंतन को दर्शाते हैं। वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदों को समझने के साधन बने। उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद प्रमुख थे। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण प्रमुख है। पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन मिलता है। रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के महान महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने तथा महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जो बाद में भारत और फिर महाभारत कहलाया। भागवत गीता महाभारत का अमूल्य भाग है। वैदिक सभ्यता ने केवल धर्म और दर्शन ही नहीं, बल्कि संगीत, चिकित्सा, गणितीय सोच, खगोल, राजनीति और नैतिक जीवन की भी मजबूत नींव रखी। हजारों वर्ष बीत गए, साम्राज्य बदले, राजवंश मिट गए, लेकिन वेदों की ध्वनि आज भी भारत की आत्मा में गूंजती है। वैदिक काल केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवित आत्मा है। आज भी भारतीय समाज में संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, गायत्री मंत्र, गुरु शिष्य परंपरा और आश्रय व्यवस्था की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यही वो युग था जिसने भारत को वेद, उपनिषद, दर्शन, यज्ञ, संस्कार, नैतिकता, शिक्षा, संगीत, चिकित्सा और अध्यात्म की अमूल्य धरोहर दी। पूर्व वैदिक काल जहां सरलता, समानता और प्रकृति पूजा का प्रतीक था, वहीं उत्तर वैदिक काल में राज्य, कृषि, दर्शन, समाज और धर्म का
धर्म का व्यापक विकास हुआ। वेदों के ध्वनि केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भारत की जीवित आत्मा है, जो हजारों वर्ष बाद भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना में जीवित है। नमस्कार, जय हिंद।